हुए हैं ये दरअसल पाकिस्तान ने किए हैं। अफगानिस्तान का ये वो क्षेत्र है जहां हवाई हमले किए गए और पाकिस्तान ने ये कहा कि यहाँ पर टीटीपी के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए टारगेटेड अटैक किए गए। 25 तारीख की सुबह ये हवाई हमले होते हैं और इसमें बहुत कुछ तहस नहस होता है। सिर्फ लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जान जाती है। तो 25 तारीख की सुबह जो हवाई हमले हुए उसमें कैसे तबाही मची है ये देखिए, मलबा ही मलबा अफगानिस्तान के बरमल इलाके में दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनके आशियाने तबाह हो गए हैं। कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है और चारों तरफ यहाँ सिर्फ मलबा है। ऐसे में लोग परेशान हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, दोनों ही 25 तारीख की उस सुबह को बयां करती हैं जब ये हंगामा कहीं ना कहीं शुरू हुआ। अटैक के बाद एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से की गई और उसके बाद ये फैसला ले लिया तालिबान ने कि अब बदला लेंगे। तालिबान ने यह ऐलान जब किया है तो किस तरह की तैयारी के साथ किया है, क्या मंसूबे हैं, क्या एक तरह से उनका एम है, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने तालिबान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तालिबान ने बरमल जिले में बड़ा हवाई हमला किया और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 46 लोगों की, जो आम लोग थे, उनकी मौत हो गई और मरने वालों में बताया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। पाकिस्तान ने एक शरणार्थी कैंप को दरअसल निशाना बनाया था और ये दावा किया कि ये वो कैंप है जहां पर टीटीपी के लड़ाके रह रहे हैं। शरणार्थी कैंप के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया है और यहाँ पर टीटीपी के इलाके नहीं बल्कि शरणार्थी थे जो शरण लिए हुए यहाँ रह रहे थे और ऐसे में इस एयर स्ट्राइक ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आतंकी ठिकाना बताते हुए एयर स्ट्राइक की गई लेकिन आम लोग इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान आग बबूला हो गया, भड़क गया और तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे सीधे जवाब देने का ऐलान किया। अल्टीमेटम देते हुए ये सीधे कह दिया कि हमला करेंगे। और ऐसे में आप समझिए, जब ये एयर स्ट्राइक्स होती है और पता चलता है कि 46 लोगों की जान चली गई जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, उसके बाद टीटीपी के जो कमांडर्स हैं वो यहाँ पर खुलकर पाकिस्तान को धमकी देने लगते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि अब हिसाब होगा। जरा आपको सुनवा रहे हैं कैसे धमकी दे रहे हैं, आप अंदाज समझेंगे, भाषा नहीं लेकिन अंदाज जरूर समझ पाएंगे। तो ये जो आप सुन रहे थे ये सीधा सीधा ऐलान टीटीपी कमांडर्स ने कर दिया है। पाकिस्तान को सीधे क्या कहा है टीटीपी कमांडर्स ने, चलिए उसे डिकोड करते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये कह दिया है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी कमांडर्स ने कि वो जवाबी हमले को लेकर तैयार हैं। चेतावनी दे दी गई है उनकी तरफ से। टीटीपी लड़ाकों ने बदला लेने की यहाँ कसम खा ली है और पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान इनकी तरफ से कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार और सेना पर हमले की इनकी तरफ से धमकी दी गई है और पहले भी टीटीपी आपको बताएं पाकिस्तान में हमले कर चुका है। पाक सेना की चौकियां उड़ा चुका है टीटीपी, लेकिन अब सिर्फ चौकियां उड़ाने से नहीं चलेगा बल्कि बॉर्डर तक पहुंचने की बात यहां पर सामने आ रही है। तो क्या अब तालिबान इस तरह का अटैक करने वाला है कि पाकिस्तान को बहुत बुरा नुकसान होगा? क्या युद्ध का ये तीसरा मोर्चा इस वक्त युद्ध के दो मोर्चों के साथ खुलने वाला है? तमाम चीजें हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। सुनिए क्या कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव साहब। अभी ये ओपन फ्रंटियर, ओपन वॉर हो रही है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान इसको के लिए एडिशनल ट्रुप कहां से लाएगा इसको मैनेज करने के लिए? अपने जो ईस्टर्न नेबर है भारत से, वहां एक जरूरत से ज्यादा फौज उठा नहीं सकता और 15,000 ऑलमोस्ट एक डिवीजन साइज फोर्स है और खासकर अगर ये टेररिज्म वगैरह पे उतर आए तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। मेरे को ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लगती है। तालिबान सीमा पर हथियार भेज रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं और जाहिर है कि ये जो पूरी पाकिस्तान की कार्रवाई है वो तालिबान की सरकार ने उसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया है और अब तालिबान की सरकार इस पाकिस्तानी कार्रवाई का, अफगानिस्तान की टेरिटरी के जो वायलेशन का और उसकी संप्रभुता का जो उल्लंघन किया गया है, जाहिर है कि तालिबान उसे रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और तालिबान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो बेहद तनावग्रस्त हो चुके हैं। तो रक्षा विशेषज्ञों को आपने सुन लिया, लेकिन विवाद कैसे शुरू हुआ, कहानी कहाँ क्या है यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की? चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद सीमा को लेकर है और ये सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है जिसके चलते कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है। डूरन लाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने हाईलाइट की है, डूरन लाइन दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बलूचिस्तान पश्तून के आसपास की यह लाइन है और डूरन लाइन को मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया है। तालिबान कह रहा है कि डूरन लाइन का अस्तित्व नहीं है।
पश्तून का अपना हिस्सा यहाँ तालिबान बताता है और उस पर अपना दावा ठोकता है। बलूचिस्तान पर भी अपना दावा ठोकता रहा है तालिबान, और अब तो लड़ाई जिस मुहाने पर आ गई, ऐसा लग रहा है कि कब्जा करना चाहता है। डूरन लाइन के आसपास आतंकी कैंप्स ऐसे में ज्यादा हैं और पाकिस्तान और तालिबान की फौज आमने सामने यहां पर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इस तरह के हालात बन गए। हमारी सहयोगी गुरसिमरन ने रिपोर्ट तैयार की है इस पर, डूरन लाइन पर जिस तरह की टेंशन है, देखिए जरा। साल 2024 में अफगानिस्तान के पक्तिका में दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने अब एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अफगानिस्तान की तरफ से अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। अफगानिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और उसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं, उसके माने तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खिलाफ वर्जी की है और आने वाले समय में अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसके लिए तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में असला बारूद अब पाकिस्तान बॉर्डर के पास अफगानिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपनी इस कार्रवाई को बताता है, वहीं तालिबान की तरफ से जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में राज कर रहे हैं, उनका कहना है कि आम लोगों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला है। इससे पहले भी तालिबान कई देशों से युद्ध लड़ चुका है। क्या हालात उस वक्त रहे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। 2001 में अमेरिका ने हमला किया था और 2021 में अमेरिका ने हार मान ली थी। आप सोचिए, अमेरिका और नाटो सेना यहाँ वापस बुला ली गई थी। 1969 में सोवियत संघ ने हमला किया था और 1989 में सोवियत संघ ने हार मानी तालिबान से। सोवियत संघ ने भी अपनी सेना वापस बुला ली। इसके बाद 2001 में ब्रिटेन ने हेलमंद में कब्जा किया और 2021 में तालिबान ने ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया और हेलमंद में अपना कब्जा वापस ले लिया। यानी लगातार तालिबान खुद को साबित करता रहा है अलग अलग युद्धों के दौरान, और ऐसे में अब पाकिस्तान से आमने सामने। हमने लोगों से भी समझने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं युद्ध के इस तीसरे मोर्चे को लेकर। सुनिए जरा। क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, जाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं। तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर वो हालत जंग में रहे तो पाकिस्तान भी जाहिर बात है पिछले 30-40 साल उनके साथ ही हालत जंग में रहा है, ठीक है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पर अगर वो लड़ेंगे, जाहिर बात है तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है। अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी।